अपना ही दर्शन की बात तो दूर है, हम आपसे पूछते हैं, आपका शरीर है? आपकी आंखें हैं कि नहीं? कहो है। आपकी आंखें आपके ही मुंह को देख सकती है क्या? कितनी बड़ी विडंबना है। हमारी आंखें हैं, हमारा मुंह है, हमारा शरीर है। हमारी आंखें देखने का काम करती है किसको? दूसरे का मुख देखती है। यह इंद्रियों की प्रवृत्ति दूसरे के लिए ही है। हमें यही आश्चर्य होता है कि इन आंखों ने कभी अपने चेहरे को नहीं देखा। हमारी आंखें जब हमारा ही मुख नहीं देख सकती हैं तो इन आंखों से हमें क्या काम? आपने कभी सोचा, विचार किया? आपको अगर अपना मुख देखना पड़ता है तो सामने एक शीशा और लाना पड़ता है, एक मिरर दिखाना पड़ता है, और उसको भी जब ला करके हम अपने सामने रख लेते हैं तो वह भी हमें वस्तुतः हमारा सीधा स्वरूप नहीं दिखाता, उसमें भी उल्टा दिखाई देता है। आपने देखा कभी अपने चेहरे को? किसमें? शीशे में। उस शीशे में भी आपका चेहरा उल्टा दिखाई देगा। जब आप अपने बालों को देखेंगे, अपने चेहरे को देखेंगे, तो उस समय पर आपको यह ज्ञात होगा कि उसमें भी हमारा चेहरा वैसा बिल्कुल रिफ्लेक्टेड होकर के आ रहा है, लेकिन हमारा चेहरा की डायरेक्शन तो इधर है और उसकी डायरेक्शन इधर है। और जिधर हम उसमें हाथ लगाते हैं तो वह भी शीशा उस चेहरे को पूर्ण रूप से नहीं दिखा पाता है। हमारे पीछे क्या है वह उस शीशे में भी दिखाई नहीं देता है। हमें अपनी ही आंखों से अपना ही दर्शन नहीं हो पा रहा है, हम दूसरे को देखने में लगे हैं और उन आंखों से दूसरे का ही रूप लगने में लगे हैं। बस इसी को आचार्य कहते हैं इंद्रियों की बहिर्प्रवृत्ति, और इसी का नाम है बहिरात्मा। अब बताओ, जब अपनी ही आंख से अपना रूप, अपना ही मुख ना देखने में आए तो ऐसी इन आंखों से क्या मतलब? जब भी कभी आपको थकान होती है तो आप सबसे पहले आंख बंद कर लेते, करते हैं? भैया बहुत हो गया, अब थोड़ा सा हमें अकेला छोड़ दो, हमें थोड़ा सा आराम करने दो, और उस समय पर आप उन आंखों के माध्यम से ही अपने अंदर थोड़ा सा आराम ला पाते हो। आप यह काम अगर ज्ञान पूर्वक करो तो आप देखोगे कि यह आंखों के खुले रहने पर भी आपके लिए कोई विकल्प ना हो, क्योंकि आपके अंदर यह भावना आ जाए, यह सब तन मूर्त पदार्थम तू न जानाती न अनुभवती। ये सब मूर्त पदार्थ हैं, ये सब जड़ वस्तुएं हैं, ये ना कुछ जानते हैं ना कुछ अनुभव करते हैं। जानने वाला और अनुभव करने वाला मेरी आत्मा है, और वह चैतन्य आत्मा ही दर्शन क्रियाया करता। जब उस दर्शन क्रिया है और उसका करता हुआ दृष्टा आत्मा चैतन्य है तो उसका वह कर्म यानी ऑब्जेक्ट ये जड़ क्यों? जब सब्जेक्ट चेतन है तो उसका ऑब्जेक्ट जड़ क्यों? उसका ऑब्जेक्ट भी चेतन ही होना चाहिए। आप उस चेतन को ही अपना ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट माने कर्म। उस देखने वाले आत्मा का उस दर्शन की क्रिया से जो देखने वाली वस्तु है वह भी चैतन्य हो। आप जब दूसरे को देखो तो उसको ये मत देखो कि ये फलाने चंद जी, ये फलाने दिवाकर जी, ये बादल जी, ये कोयल जी, ये तो बहुत और ज्यादा बाहर की बात हो गई। आपने कभी किसी दूसरे को देख करके, अपने बगल में बैठे हुए व्यक्ति को देख करके कभी सोचा कि इसके अंदर भी वही आत्मा है जो आत्मा हमारे अंदर है? यह भी वैसा ही चैतन्य आत्मा है जैसा मैं चैतन्य आत्मा हूं, और जैसा मैं ज्ञान से इसको देख रहा हूं वैसा ही यह ज्ञानवान आत्मा है। यह मुझे देख रहा है
लेकिन ये अपने को देखने का ज्ञान नहीं रखता है। हमें तो अब डबल ज्ञान हो गया है, क्योंकि मैं अपने को भी देख सकता हूँ और तुमको भी ढंग से देख सकता हूँ, लेकिन तुम केवल मुझे ही देख सकते हो और मुझे भी देखोगे तो मेरे इस शरीर को ही देख सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं देख सकते। देख सकते, इसीलिए कभी मेरे मन के अंदर इसी गाथा को लेकर के कहो या कुछ इसी चिंतन को लेकर के करो, एक कुछ भाव आए और उस समय पर मैंने कुछ पंक्तियां बनाई थी, आज वो पंक्तियां भी याद आ रही हैं, सुना दो ना जी। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। सभी की तरह थी मेरी जो भी हसरत, नहीं मुझको उनकी रही अब जरूरत। सभी की तरह थी मेरी जो भी हसरत, नहीं मुझको उनकी रही अब जरूरत। मुझे जब से मेरा पता मिल गया है, मैं तब से ही अपने में सुख पा रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूँ, समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान क्यों हूँ। कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूँ, समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान क्यों हूँ। यहाँ मेरी मंजिल मेरे सामने है, जो पाया न अब तक वो अब पा रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ वो नजर से परे ही रहा हूँ। ये एहसास कैसा मुझे हो रहा है, ये मुझको ही केवल नजर आ रहा है। ये एहसास कैसा मुझे हो रहा है, ये मुझको ही केवल समझ आ रहा है। जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा, मैं अपने को अपने में ही पा रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ।
मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे। मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे। कहूंगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव, मैं इस बार मर कर भी मर ना रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। यह भावना जो आपके सामने रखी गई है यह इसी श्लोक से मेल खाती है कि जो कुछ भी आप हमें देख रहे हो वस्तुतः आप हमें देख नहीं सकते। आप केवल इस रूप को देख सकते हो, इस शरीर को देख सकते हो। जो मैं देख रहा हूं, जो मैं जान रहा हूं, वहां तक तो आपकी पहुंच हो ही नहीं सकती। लेकिन आप भी दुनिया को उसी तरीके से देख सकते हो जिस तरीके से हम देख रहे हैं। हमसे भी बड़े योगी लोग देखते हैं और जैसे वह सिद्ध भगवान देखते हैं उनको देखने का अभ्यास इसी तरह से हमें करना होगा। आचार्य कहते हैं हम किससे बात करें। बात करना अपने आप छूट जाता है जब हमारे मन के अंदर यह भावना आ जाती है। इसलिए यहाँ पर लिखा है मैं किससे बात करूं। इसके लिए यहाँ पर केन यानी उस केन का एक प्रश्नवाचक अर्थ भी है। मैं किससे बात करूं और उसी में मैंने समाधान भी निकाला है कि का माने होता है आत्मा। केन अर्थात आत्मा के साथ। इसलिए मैं आत्मा से ही बात करता हूं, अपने से ही बात करता हूं। दूसरों से बातें करते करते तो अनंत काल बीत गया। उस तदा केन ब्रवीम्य हम इसके इस श्लोक के इस पद के इसमें 3 अर्थ किए हैं और उसमें यह भी एक अर्थ है कि मैं अपनी आत्मा के साथ बात करता हूं। ऐसी वह आत्मा के साथ जब बात करने की भावना बन जाती है तो फिर क्या लगता है, कैसा प्रतिभासित होता है जब वह आत्मा बोलता है। उसको आचार्यों ने यहाँ पर अपनी अनुभूति में लिखा है, हम पढ़ें। यत् परहि प्रतिपाद्यो हम, यत् परहि प्रतिपाद्यो हम, यत् परहि प्रतिपाद्यो हम, यत् परहि प्रतिपाद्यो हम, यत् परान् प्रतिपादये, यत् परान् प्रतिपादये, उन्मत्त चेष्टितं तन्मे, उन्मत्त चेष्टितं तन्मे, उन्मत्त चेष्टितं तन्मे, यदहं निर्विकल्पकः, यदहं निर्विकल्पकः। जब उस आत्मा के अंदर ऐसी भावना उतर आती है और वह शांत चित्त होकर के अपनी आत्मा में ही रहना चाहता है तो उस समय पर अगर उससे कोई कुछ पूछता है अथवा उसके मन के अंदर भी अगर यह भावना आती है कि मैं किसी दूसरे को भी तत्व ज्ञान दे दूं, मैं दूसरे को भी आत्मज्ञान दे दूं, तो उस समय पर भी वह अपनी आत्मा की उस भावना को भी बैठ करके मार देता है। कैसे? यह सोच करके कि उस भावना से भी पता नहीं दूसरे के अंदर वह भावना आई या ना आई, लेकिन मेरी अपनी भावना तो उस समय पर छूट ही जाएगी। और आचार्य कहते हैं यदि हम दूसरों से कुछ समझें अथवा हम दूसरों के लिए कुछ प्रतिपादन करें तो ये दोनों ही हमारी चेष्टाएं कैसी हैं? उन्मत्त चेष्टितम तन्मे। यह उन्मत्त चेष्टाएं हैं क्योंकि शुद्धात्म स्वरूप में लीन होने की चेष्टा और बाहर बोलने की चेष्टा ये दोनों विपरीत हो जाती हैं, क्योंकि इसमें वचनों का भी सहारा लेना पड़ता है और वह वचन भी जड़ होते हैं। जिसके लिए बोल रहे हैं वह भी सामने पर पदार्थ आ जाता है। इस प्रकार से वह अपने स्वरूप से जब बाहर आ जाता है, इसी का नाम उन्मत्त है।
यह सिद्धांत में नहीं, अध्यात्म ग्रंथों में उस योगी के लिए यह प्रतिभासित होता है कि मेरा बोलना भी एक हमारा उन्मत्त चेष्टा है। यह इसको प्रतिभासित होता है जो योगी होता है, और जो भोगी होता है वह अगर अपने मन से इन ग्रंथों को पढ़ने लग जाता है तो वह दूसरों को तो उन्मत्त कह सकता है, लेकिन उसे अपनी उन्मत्तता दिखाई नहीं देती। और आचार्य कहते हैं ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यद हम निर्विकल्प का, हमारा स्वरूप तो निर्विकल्प है और हम उसी निर्विकल्प स्वरूप में, शुद्ध आत्म स्वरूप में बैठे थे, लेकिन मन के अंदर एक लहर आ गई। अगर कोई भव्य जीव भी हमारे सामने है तो हम उसके लिए भी कुछ तत्व ज्ञान दे दें। उस लहर के लिए भी आचार्य कहते हैं उसकी भी तुम चिंता मत करो, तुम अपने ही शुद्ध आत्मा में लीन रहो, क्योंकि उसी की लीनता से तुम्हें केवल ज्ञान होने वाला है। और अगर वह केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तुम अपनी शुद्ध आत्मा में लीन नहीं हो पा रहे हो, तो फिर दूसरों को शुभोपयोग के माध्यम से समझाओ और दूसरों के अंदर भी वह शुभोपयोग आ जाए, इस प्रकार का उपदेश दे सकते हो, यह भी कहा है। लेकिन योगी को यह भी प्रतिभासित होता है कि यह मेरी चेष्टाएं भी मेरे स्वरूप से बहिर्मुखी बनाने वाली चेष्टाएं हैं, और यह भी मुझे निर्विकल्प से विकल्प बनाने वाली चेष्टाएं हैं, क्योंकि बोलते हुए वह आत्मा अपने निर्विकल्प स्वरूप में नहीं रह सकता है, वह समझाते हुए उस विषय वस्तु का ही विकल्प रखता है, यह भी उसके लिए एक विकल्प है। यह भी निर्विकल्प अवस्था नहीं है, न सुनते हुए और न सुनाते हुए। लोगों को सुनते हुए भी निर्विकल्प अवस्था होती है और किन्हीं किन्हीं सुनाने वालों को भी निर्विकल्प अवस्था होती, सुनाते सुनाते। जब वह आत्मा के ध्यान की बात करते हैं और जब वह उस आत्मा के स्वरूप की बात करते हैं, तो उस आत्मा के स्वरूप की बात करते करते ही उन्हें ऐसी निर्विकल्पता होती है कि उनके अंदर से आत्मा ऐसा है। वह आत्मा की निर्विकल्पता आहा करने से नहीं आती है। जब हम उस सुनने और सुनाने की प्रक्रिया को भी बंद कर देंगे, और आचार्य कहते हैं जब हमारे अंदर से हा ऐसा भाव निकले कि हम कहां सुनने और सुनाने में पड़े हुए हैं, हमें केवल अपनी आत्मा का ध्यान करना है, तब वह निर्विकल्प अवस्था बनेगी। टेप सुनते सुनते, प्रवचन सुनते सुनते ही लोगों को आत्म समाधि हो जाती है, आत्मा का अनुभूति हो जाती है, और ऐसी हो जाती है कि उनके मन के मंदिर से अपने आप वह आहा आहा अपने आप निकलने लग जाता है। वह कौन सी आहा है भगवान ही जाने। आचार्य कहते हैं जिस समय पर वह आत्मानुभूति होती है, न वहां पर आहा रहता है, न वहां पर कोई हा रहता है, वहां तो शुद्ध अपना आत्म स्वरूप का, आत्मा का भी आ वहां पर ज्ञान में नहीं आता है। उसका नाम आत्म प्रतीति और आत्मानुभूति होता है। मैं योग्य शिष्य दल को नित हूँ पढ़ाता, या ज्ञान को सुगुरु से सहसा बढ़ाता, उन्मत्त सी यह यहाँ मम मात्र चेष्टा, मैं निर्विकल्प मम निश्चय से न चेष्टा। यह उस आत्मा को ज्ञान रहता है, निश्चय से मैं निर्विकल्प हूँ, और व्यवहार से मुझे यह पढ़ने और पढ़ाने का भी विकल्प आ रहा है, तो यह भी मेरा व्यवहार है, और इस निश्चय से मुझे छुड़ाने वाला व्यवहार है। इस व्यवहार में निश्चय नहीं है और इस निश्चय में व्यवहार भी नहीं। जब व्यवहार छूटेगा तब निश्चय आएगा। व्यवहार चल रहा है और आप निश्चय निश्चय कर रहे हो। सुनना भी व्यवहार है, सुनाना भी व्यवहार है, और वह सुनाना भी जो हमें कानों से कोई के साक्षात उपदेश सुनने को मिले तब भी ठीक है,
लेकिन जब हम किसी और इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सुन रहे हैं तो ये कितना बड़ा व्यवहार हो गया। उस व्यवहार के माध्यम से हमें कभी भी निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। निश्चय की प्राप्ति जब हो जाती है तो वह व्यवहार अपने आप छूट जाता है। आचार्य कहते हैं वह व्यवहार हमें निश्चय की ओर तो ले जा सकता है, लेकिन हमने उस व्यवहार को ही निश्चय मान रखा, क्योंकि हमें सामायिक करना आता नहीं, ध्यान लगाना आता नहीं, केवल स्वाध्याय करना, उसी को सुनना और उसी को सुनाना आता है, इसके अलावा हमें कुछ आता ही नहीं। और उसी व्यवहार को हम निश्चय समझ लेते हैं। और वह निश्चय यहां तक समझ लेते हैं कि जो निश्चय सामायिक में उतरने वाले होते हैं तो उनकी वह निश्चय की सामायिक भी हमें व्यवहार दिखाई देती है। एक बार आचार्य महाराज ने एक प्रसंग सुनाया जो उनके साथ ही घटित हुआ था। बहुत सारे विद्वान लोग उनके पास में आए, शायद कुंडलपुर की बात है। आचार्य महाराज से उन्होंने चर्चा की और चर्चा करते करते समय हो गया सामायिक का। तो आचार्य महाराज ने कहा कि अब हमारा सामायिक का समय हो गया है, सामायिक करने के लिए बैठ रहे हैं, मतलब अब आप लोग इस सभा को विसर्जित करो और अपना काम करो। वे लोग जो आचार्य महाराज से चर्चा करने आए थे तो कहते हैं भाव सामायिक को छोड़ करके अब द्रव्य सामायिक करोगे। सुनो आप उनकी बात। आचार्य महाराज से उन्होंने यह शब्द कहे, आचार्य महाराज ने कुछ भी नहीं कहा, वह खड़े हो गए और उन्होंने अपनी चारों दिशाओं की दिग्वंदना की, सामायिक की। और सामायिक के बाद में जब दोपहर का सत्र शुरू हुआ उन विद्वानों के सामने, जब उन दोपहर के सत्र में उनके प्रवचन हुए तब उन्होंने समझाया कि द्रव्य सामायिक किसे कहते हैं और भाव्य सामायिक किसे कहते हैं। जिसे तुम चर्चा कहते हो, जो एक स्वाध्याय की यह प्रक्रिया है जो निश्चय से हमें व्यवहार में ला देती है, उसको तुम भाव सामायिक कहते हो। और जो हम भाव सामायिक करने जा रहे हैं, जो सभी प्रकार के मन वचन काय के विकल्पों को छोड़ करके आत्म सामायिक में लीन होने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसे तुम द्रव्य सामायिक कह रहे हो। कितना उल्टा परिणमन इस दुनिया में चल रहा है। जब आचार्य महाराज ने उन्हें समझा या नहीं आया मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह संस्मरण जब आचार्य महाराज ने सुनाया तो लगा कि देखो इन लोगों के अंदर कितनी गुरु के पास में चर्चा करने आए हैं, लेकिन गुरु के प्रति विनय का इतना भी भाव नहीं रहता कि हम गुरु के सामने क्या बोल रहे हैं और उस सामायिक को हम द्रव्य सामायिक कह रहे हैं, जो भाव सामायिक का कारण है, जो केवल ज्ञान का कारण है, जो शुद्धोपयोग में ले जाने वाली है। और जो हम ये शुभोपयोग में लगे हैं, इसी को शुद्धोपयोग समझ के बैठे हैं कि इस स्वाध्याय में अगर शुद्धोपयोग की चर्चा आ गई और हमने आहा और वाह कर ली तो वह शुद्धोपयोग हो गया। यह जो ज्ञान का उल्टा परिणमन चल रहा है, बस यही हमारे लिए अहितकारी हो रहा है और कुछ अहितकारी नहीं। आचार्य कहते हैं आप स्वाध्याय का स्वाध्याय समझो, स्वाध्याय का स्वरूप समझो। स्वाध्याय कभी भी सामायिक नहीं हो सकती है और सामायिक में स्वाध्याय नहीं होता है, क्योंकि स्वाध्याय का समय अलग रखा है आचार्यों ने और सामायिक का समय अलग रखा है। जो संध्या का समय होता है वह सब प्रकार की प्रवृत्तियों को छोड़ करके एक गृहस्थ श्रावक भी, चाहे वह कितना ही बड़ा व्यापार करता हो, वह गृहस्थ श्रावक के व्रतों में भी यह व्रत आता है कि अगर वह कहीं पर व्यापार के निमित्त से भी मान लो वह चला जा रहा है, और अगर पहले के समय में जब ये बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होती थी, बैलगाड़ियों से चलते थे, अगर रास्ते में दोपहर के 12 बज जाते थे तो वह अपनी बैलगाड़ी को वहीं पर खड़ी करके और वह सामायिक करने के लिए उतर करके बैठ जाते थे। ये वह विद्वान थे जिन्हें हम सम्यक ज्ञान को धारण करने वाले विद्वान कह सकते हैं। वह भी विद्वान थे, वह भी पंडित थे जो इस प्रकार की सामायिक करते थे और उसके साथ साथ अपना गृहस्थ जीवन भी बिताते थे, स्वाध्याय भी करते थे और यह भी समझते थे कि स्वाध्याय में और सामायिक में कितना अंतर है। लेकिन आजकल के विद्वान और आजकल के मनीषी इस बात के लिए तैयारी नहीं होते हैं। उन्हें स्वाध्याय से बढ़कर के कोई चीज ही समझ में नहीं आती, उन्हें सामायिक का कोई स्वरूप ही नहीं मालूम और वह हमेशा हमेशा उस सामायिक को द्रव्य सामायिक कह देते हैं, जो द्रव्य सामायिक भाव
सामायिक के लिए कारण है, और जो भाव सामायिक शुद्धोपयोग के लिए कारण है, जो शुद्धोपयोग केवल ज्ञान के लिए कारण है, उसे हम इस प्रकार के वचनों से कह तो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना, जिनवाणी के एक भी अक्षर की अगर हम अवमानना करते हैं तो वह बहुत बड़े कर्म बंध का कारण होती है। वह सिद्धांत भी आप पढ़ा करो जिसके माध्यम से ऐसे ऐसे कर्मों का बंध होता है कि अगर हम उल्टा अर्थ कर रहे हैं, हम अपने आग्रह को नहीं छोड़ रहे हैं और हम उस उल्टी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आचार्य कहते हैं इसके अंदर वह अनंतानुबंधी कसाय की तीव्रता चल रही है, मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा है, जिसके कारण से यह आचार्य प्रणीत वाणी को भी स्वीकार नहीं कर पाता। यह वह ज्ञान है कि अगर हमने एक अक्षर का ज्ञान भी उल्टा ग्रहण कर लिया तो आचार्य कहते हैं आप अज्ञानी हैं। आचार्यों तक के लिए आचार्यों ने लिखा है कि अगर आपने किसी गुरु से कुछ उल्टा सीख लिया हो, उन मुनियों और आचार्यों के लिए भी लिखा है कि अगर आपने किसी गुरु से कुछ उल्टा सीख लिया हो तो वह उल्टा भी अगर आपको कोई दूसरा गुरु आकर के बताए कि देखो इसका अर्थ यह नहीं है, इसका अर्थ यह है, तो आप हाथ जोड़ करके उसे स्वीकार कर लेना। आप अपने आग्रह में यदि उस समय पर लगे रहोगे तो आपको उसी समय से वह सम्यक्त मिथ्यात्व में बदल जाएगा। इतनी बड़ी चेतावनी हम मुनियों और आचार्यों के लिए दी है, और एक यहाँ पर वह ग्रस्त हैं जो सब कुछ उसी स्वाध्याय के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्हें कभी सामायिक जाप ध्यान करना यह उन्हें पुण्यबंध का कारण समझ में आता है, उससे उन्हें बंध दिखाई देता है, और इस स्वाध्याय से उन्हें कर्म की निर्जरा दिखाई देती है। कभी समय मिला तो हम आपको बताएंगे फिर कि किससे कर्म की निर्जरा होती है और किससे पुण्य का बंध होता है। समय हो रहा है, इसलिए इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलो महावीर भगवान की। आदि भाई को, आदि भाई हाँ भैया, हम गाड़ी भी आदि भैया अपनी अपनी नहीं आती पेपर हमें तो क्या प्यारी मूरत पुष्प किरण बरसाती तेरी प्यारी मूरत भगवान नजर आती है, जग देखूं तेरी सूरत, तेरे चरणों को ध्या कर जीवन ये सफल हो जाए, तेरा नाम जपे जो गुरुवर मन वांछित फल पा जाए, गुरु को शत शत वंदन, शत
चरणों में। फोटो खींच रहा हूँ। रहने दे। ग्रहण करते हैं। ऐसी है मुनिश्री की चर्या। ये नग्न देह है। ये पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जो इनमें युगल के दीक्षा प्रदाता गुरु हैं, उनके चित्र के सम्मुख जेल के अधीक्षक श्री जयंत सिंह बघेल साहब को कि वे पूज्य गुरुवर के चित्र के सम्मुख मंगलमय दीप प्रज्वलन करेंगे। निवेदन है कि गुरुवर के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन में सहायक हों। बोलिए संत पार्श्वनाथ भगवान की, सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री विष्णुवाद में हमारी दिगंबर जैन समाज की महिला समाज की सदस्याएं जो यहाँ पर मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे आकर यहाँ पर अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करें। ओतप्रोत हों। इसी तरह इसी भावना को लेकर हमारे प्रभुवर एवं गुरुवर को नमन करूंगी 4 पंक्तियों के माध्यम से। उसके पश्चात मंगलाचरण। जिनकी खुशबू से महकता है चमन, जिनकी खुशबू से महकता है चमन, महावीरा के चरणों में सत सत नमन। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, ऐसे विद्या गुरु को मम बारंबार नमन, मम बारंबार नमन। रत्नत्रय से आलोकित है जिनका तन मन, रत्नत्रय से आलोकित है जिनका तन मन। मुनिद्वय श्री प्रणम्य सागर जी एवं चंद्र सागर जी के चरण। समता को धारने वाले आगम को सती सती वंदन। चरणों में अर्पण है गुरुवर हो, मैं तुम पे पारी जाऊं तेरे आशीष के
धर्म सभा में मैं पूज्य महाराज श्री के समक्ष श्रीफल अर्पण करने यहाँ पर जेल अधीक्षक श्री बघेल साहब, जेलर साहब श्री त्रिपाठी जी एवं दुश्मन को भी सीने से लगाना नहीं भूले और हम अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले।
एवं गर्व की अनुभूति हो रही है कि परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन मात्र से जो लाभ होते हैं, आज हमें उन्हें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। परम पूज्य गुरुदेव को सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हमारा भाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव स्वयं हमारे पास चल के आए हैं। हम उनकी जितनी भी प्रशंसा करें वो बहुत कम होगी। बस गुरु जी से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि दरो दीवार पत्थर के मगर दिल पत्थर का नहीं। इस जेल के चारों तरफ जरूर पत्थर है मगर हमारे दिल पत्थर के नहीं है। रोते हैं हम अपने से मिलने के लिए। जब आपका सानिध्य मिलता है तो हमारा दिल भी प्रफुल्लित हो जाता है और हमें भी आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। और इसके साथ ही मैं अपने दीक्षक महोदय का भी हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने खुले दिल से और इस कार्यक्रम के आयोजन में हमें बहुत मदद की। दिवाकर साहब और सभी जैन भाइयों का मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इतना परम सौभाग्य अवसर प्रदान किया। मैं आगे स्वयं पिछले आने सकता है। धर्म सभा की ओर से पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु अर्पित करते हुए यह प्रार्थना करता हूँ कि अपनी कल्याणकारी वाणी से हम सभी जीवों को सद्मार्ग दिखाएं। पूज्य गुरुवर नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। परम पूज्य चंद्रसागर जी महाराज जी की, परम पूज्य चंद्रसागर महाराज आप सभी को संबोधित करेंगे। बड़ी एकाग्रता से चिंतन में मनन करें। नमोस्तु महाराज जी। हेलो तस्मै बोलो श्री राम भगवान की, भगवान महावीर की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, उनके गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। काव्य के माध्यम से अपनी बात को यहाँ कहूँगा। अपना दर्द कहा नहीं जाता, सुना? अपना दर्द कहा नहीं जाता, सहा जाता है। अपना दर्द कहा नहीं जाता, सहा जाता है। पर को कहा जाता है, अपने को सहा जाता है। पर को कहा जाता है, अपने को सहा जाता है। अपना दर्द कहा नहीं जाता, सहा जाता है। क्या सोचा तुमने? क्या सुना तुमने? बोलो क्या सुना? यही सुना ना, अपना दर्द कहा नहीं जाता, सहा जाता है। आदमी क्या करता है? आदमी दर्द देकर दूसरे को दर्द ही पाता है। क्या सुना? आदमी जब दूसरे को दर्द देता है तो बदले में दर्द ही पाता है। जब आदमी दूसरे को सुख देता है तो बदले में सुख ही पाता है। तुम दर्द दोगे तो दर्द पाओगे। याद रखना, जैसी करनी वैसी फलनी। यदि आपको सुख चाहिए है तो दूसरे के सुख में हाथ बटाइए, दूसरे के दर्द में हाथ बटाइए। दूसरे को तकलीफ है, दूसरे को दर्द हो रहा है, सहारा दे दो उसे, तुम्हें सुख मिल जाएगा। यह सत्य है। तुम नफरत करोगे, तुम नफरत पाओगे। तुम सिर झुकाओगे, तुम वह सुख और वह उन्नति पाओगे। यदि तुम सिर को, मुख को मोड़ लोगे तो क्या पाओगे? नफरत पाओगे। सिर झुकेगा, ऊपर उठोगे, और मुख मुड़ेगा,
नीचे की ओर की यात्रा होगी। आप जब अच्छा काम करते हैं तो आप अपने दिल से पूछना, आपके लिए अल्लाह पैदा होता है, आपको सुख पैदा होता है, आपके अंदर सुकून की उत्पत्ति होती है। और जब बुरा काम करते हो अपने आप अंदर गिला हो जाती है। उस समय तो गिला नहीं होती, लेकिन जब सोचने के लिए मन मजबूर हो जाता है, निश्चित अपने किए के ऊपर पश्चाताप और दुख के अलावा कुछ नहीं आता। और जिसके अंदर पश्चाताप आ गया, जिसके अंदर अपने किए के ऊपर संताप आ गया, दुख आ गया, समझ लेना वह अपने पाप को कम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों? पश्चाताप आ गया। और पश्चाताप के बाद वह गुरु के पास जाके अपनी आलोचना कर देता, अपनी निंदा कर देता, तो क्या होता है? उसका दुख, उसका पाप और कम हो जाता है। फिर वह गुरु से प्रायश्चित ले लेता है, तो फिर क्या होता है? उसका पाप और कम हो जाता है। और फिर उस प्रायश्चित का पालन कर देता है, तो फिर क्या होता है? उसका पाप समूल नष्ट हो जाता है। बस तुम्हें अपने किए पे पश्चाताप, अपने किए पे खिन्नता और अपने पाप को स्वीकार करने की तुम्हारे अंदर सामर्थ्य हो, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुम पाप से बच सकते हो। पाप से बचने के लिए बस इतना करना, एक अच्छा काम कर लेना। एक अच्छा काम तुम्हारे जीवन में यदि आ जाएगा ना, तुम्हारी एक बुराई, तुम्हारा एक बुरा काम विनष्ट हो जाएगा। तुम भले नहीं रो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें देखते जरूर रो रहा हूँ। मैं इतनी भरी धूप में हम दोनों महाराज चल चल के आए, नीचे पैर जम रहे थे, लेकिन लोग कह रहे थे देर हो गई है, लेकिन मैं कहता देर नहीं हो गई, सवेर हो गई है। देर हो सकती है। सोच लो आज कितना पुण्य का दिवस होगा। आज वह दिवाली की वह दोपहर होगी, जहाँ संत आए हैं वहाँ हर रोज दिवाली और दशहरा हुआ करता है। आज समझ लेना, इस जेल में आज दो त्योहार एक साथ आ गए हैं। आज दिवाली भी है और दशहरा भी है। ऐसा क्यों हो गया? संत आ गए, जिसके पल्ले में थोड़ा बहुत पुण्य होता है वहाँ संत के दर्शन जरूर होते हैं। कभी कल्पना नहीं की होगी कि संत इस जेल में आएंगे। बोलो, सोचा कभी? नहीं सोचा ना ऐसा। बस आज इतना सोच लेना, कभी भी तुम्हें रास्ते में कोई भी दिगंबर संत देखने में आ जाए, तुमसे झुका लेना। तुमसे झुका लोगे तुम्हारा मार हो जाओगे, और तुम मुख को मोलोगे तुम्हारा सोना घाटे में हो जाएगा। बोलो क्या चाहते हैं? मुनाफा कि नुकसान? बोलो ना, एक बार तो बोलो। मुनाफा चाहते, धीरे धीरे बोल रहे, सबकी हिम्मत नहीं है उस फायदे को उठाने की। याद रखना, यह संत यदि दुनिया में नहीं होते तो यह दुनिया कब की जल जाती, कब की भस्म हो जाती। जब तक इस धरती पर धर्म रहेगा तब तक क्या होगा? यह धरती रहेगी। और जिस दिन इस धरती से धर्म चला जाएगा, यह धरती तुम्हें देखने में नहीं आएगी। बस तुम इतना ही काम करना। तुमसे बहुत कुछ ना हो सके तो अपने मन से दूसरों के अहित के बारे में मत सोचना। क्या सुना भैया? बोलो। यदि ज्यादा कुछ ना हो सके तो इतना जरूर कर लेना, दूसरों के अहित के बारे में मत सोचना। भाव के माध्यम से जितने बड़े बड़े
पाप हो जाते हैं, इस मन के माध्यम से जितने बड़े बड़े पाप हो जाते हैं उतने और किसी के माध्यम से नहीं होते। बस तुम्हारे जीवन की शुरुआत तब होगी तब तुम अपने किए पर पश्चाताप करोगे। इतना ही कहना चाहूँगा, ज्यादा कहना नहीं चाहूँगा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन समय भी तो होना चाहिए। अभी अपन को महाराज जी को भी सुनना है, तो मैं आखिरी में अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को विराम दूंगा। हमने तस्वीरें बहुत देखी, हमने तस्वीरें बहुत देखी, पर श्री राम की तस्वीर से हमने तकदीरें बदलते देखा, तकदीरें बदलते देखा, तकदीरें बदलते। क्या है प्रभु तुम मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है, गुरु तुम बोल देते हो बता दो रास्ता क्या है, गुरु तुम बोल देते हो बता दो रास्ता क्या है। हे मुनिवर, अपने अंदर ग्रहण करते हुए मेरे साथ बोलेंगे, ओम अरिहंत ओम अरिहंत ओम सिद्ध ओम अरिहंत ओम सिद्ध देवादिदेव आदित्य तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, सर्वज्ञ प्रभु श्री राम भगवान की, अक्षय गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आज जब हमने इस स्थान में प्रवेश करने के लिए वह पहला गेट पार किया तो उस गेट के ऊपर कुछ लिखा था। वहां लिखा है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा हो, और जब आप लोगों ने प्रवेश किया होगा तो आप लोग इतने चिंतातुर अथवा आकुल हो गए कि आपने वो ऊपर की लाइन नहीं पढ़ पाई। वहां लिखा है, यह जेल नहीं है, आत्मचिंतन करने का मंदिर। जैसे ही हमने लाइन पढ़ी और उसके आगे ये भी लिखा है कि यहाँ पर परमात्मा की भक्ति करने का बहुत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए, और इस मुलाकात के बाद में जो हमारा और आपका संबंध रहे वह संबंध कुछ ऐसे संबंधों में बदल जाए जो एक गुरु का शिष्य के साथ हुआ करता है, एक परमात्मा का भक्त के साथ हुआ करता है। और उस संबंध के लिए मैंने यहाँ पर जो दो पंक्तियां आपके सामने शुरू में रखी हैं, अरिहंत सिद्ध। आप लोगों ने यह दो पंक्तियों को दोहराया होगा, और अगर आप लोग इस एक मंत्र को अपने पास में रखेंगे तो हम आपसे यह आशीष देकर के जाएंगे कि आप जहां कहीं भी रहोगे, आपका परमात्मा, आपका खुदा, आपका अल्लाह, आपका भगवान आपकी मदद करेगा। वह और कुछ नहीं है, यह जो हमने आपको बोला है अरिहंत सिद्ध। आप लोगों को यह मात्र 6 अक्षर याद करने हैं। याद हुए? क्या है? बोलो। अरिहंत सिद्ध। फिर से बोलो। अरिहंत सिद्ध। अरिहंत सिद्ध। अभी यहाँ पर जेलर साहब कह रहे थे, ये सभी बंदी लोग हैं
मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब बंदी नहीं है, ये सब खुदा के बंदे हैं। और जो यहाँ पर मैंने आकर के देखा कि वैसे तो किसी भी सभा में जाता तो मुझे एक समुदाय के लोग मिलते हैं,